ये यमदूत बड़ा ही लापरवाह निकला। गलती से उसने एक छोटे बच्चे की आत्मा उठा ली। वो तो अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में एक बीमार आदमी की आत्मा लेने आया था, लेकिन गलती से उसके हथियार में एक बच्चे की आत्मा फंस गई। घबराकर यमदूत ने बच्चे को उठाया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर देखा तो बच्चे के माता पिता रो रो कर बेहाल हो रहे थे। बच्चे का शरीर पहले ही एक ताबूत में रखा जा चुका था और गाड़ी वाला उसे श्मशान की ओर ले जा रहा था। यमदूत ने अपने उड़ने वाले औजार पर चढ़कर गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत धीमा था और इससे भी बुरा यह हुआ कि उसका औजार एक खंभे में अटक गया, जिससे यमदूत कई बार गोल गोल घूमता हुआ आकाश में जा उड़ा। उसने उड़ते हुए बच्चे की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ी क्रेन ने उसे जोर से धक्का मारा और वो बहुत दूर जा गिरा। बच्चे की आत्मा गिरते हुए एक घोड़े के शरीर में चली गई। उसी समय एक लड़का सड़क पर चल रहा था और घोड़ा उसके हाथ में रखी मिठाई की ओर खिंच गया। वह घोड़ा उस लड़के के पीछे भागने लगा और मिठाई को चाटने लगा। लड़के को कुछ अजीब लगा, वह डर गया। रथ का सारथी यह सब देख रहा था। उसने रथ की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ रहा था। रास्ते में एक शादी का मंडप आया। वहाँ सफेद घोड़ा फर्श पर बिछी चादर से फिसल गया और दुल्हन कहीं गायब हो गई, जबकि घोड़ा ऊपर आकाश में जा उड़ा। उधर यमदूत सीधा उस शव गाड़ी पर आकर गिरा और घोड़ा श्मशान के फाटक से टकरा गया। बच्चे की आत्मा अचानक हवा में लहराकर फिर यमदूत के हाथ में आ गिरी। बच्चे को उठाकर यमदूत श्मशान की ओर चला, लेकिन एक कब्र के पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। बच्चे की आत्मा फिर से हवा में उछल गई। यमदूत मुस्कुराया ही था कि एक झुंड पक्षियों का वहां से गुजरा और उन्होंने आत्मा के स्थान पर अपनी आत्मा रख दी। अगले ही पल पूरा श्मशान पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठा।